बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष के आसपास की थी। उनके सफेद बालों से ही उनकी उम्र और उनकी वृद्धावस्था का पता चलता था। बाल गोविंद भगत कौन थी और वह कैसे वस्त्र पहना करते थे? बाल गोविंद भगत मध्यम लंबाई वाले, गोरे और ईश्वर भक्ति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वह केवल एक लंगोटी ही पहना करते थे और सर्दियों में शरीर पर एक छोटा हल्का काले रंग का कंबल ओढ़ लेते थे। गृहस्थ होते हुए भी भगत जी को साधु क्यों कहा जाता था? गृहस्थ होते हुए भी भगत जी को उनके चरित्र और व्यवहार के कारण साधु कहा जाता था। भगत जी कबीर को साहब मानकर उनकी शिक्षाओं का पालन करते और कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका सदा ही खरा व्यवहार रहता था। वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे और बिना पूछे दूसरों की चीजों का प्रयोग नहीं करते थे। साधु के समान आचरण करने के कारण ही गृहस्थ होते हुए भी वह साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब यानी अपना ईश्वर मानते थे। वे कबीर के गीतों को गाते, कबीर के आदेशों और शिक्षाओं का व्यवहारिक रूप से पालन किया करते थे। भगत जी के किस व्यवहार पर लोगों को हैरानी होती थी? भगत जी के खरे व्यवहार पर लोगों को हैरानी होती थी। वो किसी की चीज को भी नहीं छूते थे, बिना पूछे किसी की चीज का प्रयोग नहीं करते थे। हर नियम का बारीकी से पालन किया करते थे, जिस वजह से लोगों को हैरानी होती थी। आषाढ़ की रिमझिम में पूरा गांव खेतों में क्यों उतर पड़ा था? आषाढ़ की रिमझिम में पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों में उतर पड़ा था। बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और ज्यादा प्रेम के हकदार होते हैं? बाल गोविंद भगत के अनुसार जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर और शिथिल होते हैं, उनका अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिक प्रेम देना चाहिए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? बाल गोविंद भगत संगीत को ईश्वर की कृपा प्राप्ति का साधन मानते थे। अपने पुत्र की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भगत का गायन बंद नहीं हुआ और यह उनकी संगीत रूपी साधना का सच्चा और श्रेष्ठतम स्वरूप था। भगत जी अपनी बहू को रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे? अपने बेटे की मृत्यु के बाद भगत जी अपनी बहू को रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वे मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे। भगत जी अपने पुत्र वधू को अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते थे? अपने बेटे की मृत्यु के बाद भगत जी अपने पुत्र वधू को अपने पास इसीलिए नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वह उसका पुनर्विवाह कर उसे सुखी देखना चाहते थे। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू को कहाँ भेज दिया था? अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी ने अपने पुत्र वधू को उसके भाई के साथ उसके घर भेज दिया था, जिससे उसकी दोबारा शादी कराई जा सके। भगत जी की पुत्र वधू को किस कारण विवश होकर अपने भाई के साथ जाना पड़ा था? भगत जी की पुत्र वधू की विवशता का कारण भगत जी द्वारा घर से चले जाने की धमकी देना था। भगत जी के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या था? भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। इस स्नान का मुख्य उद्देश्य था संत समागम और लोक दर्शन, यानी संतों के साथ सत्संग और लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा के कारण ही वह गंगा स्नान के लिए जाया करते थे।